कई डॉग है जिन्हें आप केनल में नहीं रख सकते, जैसे ये रे। इसने खूब तबाही मचाई है केनल में और इसको रिलीज करना पड़ा है और अब ये फिर वापस हमारे साथ मॉर्निंग वॉक्स पे साथ हो लिया है। एक समस्या है जो ना मुझे थोड़ा बॉदर करती है, हमारे यहाँ माइग्रेंट लेबर्स वैसे तो कम है पर हैं। अब जो मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं जो इनके घर हैं, इनके बच्चे जो है मैंने कहा कि हम हॉस्टल में डलवा सकते हैं, ऑफ कोर्स, जिसमें ये इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो अपने बच्चों को ऐसे कैसे किसी और राज्य में छोड़ जाएं। पर बच्चे इनके साथ ट्रैवल करते हैं तो उनकी एजुकेशन बिल्कुल हो नहीं पा रही है। तो आप लोगों ने ऐसी कोई सिचुएशन एनकाउंटर करी है कभी तो आप मुझे बताना। आज काफी दिनों बाद मैं इन लतूरों को वॉक पे लाया हूँ। ये तो खुद ही हमारे साथ आ जाती है। करली हमारी स्ट्रे पेट है और वो पीछे डिंग डिंग भी स्ट्रे पेट, यानी कि हम इनको खाना डालते हैं और कभी तबीयत खराब हो तो ध्यान रखते हैं, पर घर पे नहीं रहते। और चंबी मेरे साथ लीश पे है, चटोरी बिना लीश के, क्योंकि चटोरी को हमने बचपन से ही ऐसे ट्रेन किया। तो डॉग्स को आप जैसा ट्रेन करो वैसा वो हो जाते हैं। मैं यहीं रुक जाता हूँ, यहाँ ना पानी का शोर है। इस हफ्ते तो हॉस्पिटल की वजह से रूटीन मेरा हिला रहा, लेकिन उससे पहले भी जो मैदानी इलाके है ना, ग्लोबल वार्मिंग में वहाँ पे गर्मी हो गई है। और जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं सारे, यहाँ पे बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही। सर्दियों से बारिश हो रही है तो वैसे ही सारी जो वॉक्स हैं ऑफ एंड ऑन लगी हुई हैं। खैर अब मैं इनको ले जाता हूँ खड तक। इसे हम खड कहते हैं जो स्ट्रीम है। और चंबी जी की रूटीन है, यहाँ आते ही सबसे पहले वो अपना पहाड़ों का फ्रेश पानी पिएगा। तो उधर जो नॉर्थ में पहाड़ है ना, दिख नहीं रहे, वहाँ से बर्फ पिघल के आ रही है और ये ताज़ा पानी, इसमें ऑफ कोर्स वही गंदगी है जैसे जो गाँव से जो स्ट्रीम में छोड़ देते हैं। चटोरी आजा बच्चा, कम कम कम, चटोरा साथ साथ रहो, आजा बेबी, गुड गर्ल गुड गर्ल। सी सुनती है, सारी बात सुनती है। आजा मेरा बच्चा, यूर गुड गर्ल, यूर नाइस गर्ल। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये ब्रीड एग्रेसिव है या ये ब्रीड खराब है। आप इन्हें जैसा ढालो बच्चों की तरह ये वैसे ढल जाते हैं। सड़क पे जाने से पहले चटोरी को मैं लीश पे कर लूंगा ताकि हम सेफली सड़क क्रॉस कर सके। चटोरी रुको बच्चा, स्टे, गुड गर्ल। ओ हो अच्छा जी, गेस्ट के सामने बेइज्जती। ए चटोरा स्टे बेबी, गुड गर्ल मेरा बेबी। ओके जी, सेफ्टी फर्स्ट। सड़क पे कौन बदतमीज घूम रहा है? रे। कई डॉग्स को भाई आप केनल में ट्रीट नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। तो इसका इलाज यहीं सड़क पे चलेगा, जिसको हम कहते हैं ट्रीट ऑन स्ट्रीट। शर्म तो नहीं आ रही? चंबी की ना ये बेस्ट एक्सरसाइज रहती है, इसको थोड़ा वजन कम करना है। चल चंबी चल चल, स्टेप्स चल। मैं फैट शेम नहीं कर रहा पर थोड़ा ये ओवरवेट है। चलो। ओहो गुड मॉर्निंग जी। परी से तो आप मिल चुके हैं, रिया परी की बड़ी बहन। गुड मॉर्निंग, बाय। गांव में रहना मतलब मेरे को काफ़ी सही लगता है, और क्या कहूँ। मैं काम के अलावा फार्म से कम ही बाहर निकलता हूँ, पर जब निकलता हूँ तो मैं हर मोमेंट अप्रिशिएट करता हूँ कि मैं गांव में रह रहा हूँ, शहर में नहीं। और अब ये लतूरा जो है ना रे, ये हमारे साथ ही हो लिया। ये हमारे नेबर हैं रमेश भैया। इन्होंने मक्की लगाई थी तो मक्की तो इन्होंने सारी उतार ली। हमारी मक्की तो सारे तोते ही खा गए। भैया ने मक्की निकाल ली है अपनी, काफ़ी सारी मक्की बेच के। छिलकों का पता है गद्दा भी बनता है जिसको हम बिन्ना कहते हैं। आपने क्या किया छिलकों का? मैं जी, हाँ छिलके। अच्छा मैं तो गाय को दे देना। नहीं अच्छा यही तो रखे ये सारे छिलके हैं गाय के लिए, तो पार्टी हो गई। और रमेश भैया क्या कर रहे हैं, जो डंडियाँ लगी है ना मक्की की, वो हम उतार लेंगे अपनी गाय के लिए। हाँ जी, मैं कह रहा था ना कि गांव में रहना मुझे सही लगता है, विलेज इकोनॉमी। ओ अत्यंत छल्ली। आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। देखो जरा सी जगह में उन्होंने बैंगन लगा रखे हैं, वहाँ शेड के ऊपर कद्दू की बेल लगा रखी है। ये रहा बैंगन। ओ ये बैर मिर्ची मैंने भी लगा रखी है। सरसों पहले ही लगा दिया आपने? हम लेट हो गए वापस घर। यहाँ पे बड़े सारे पेंडिंग टास्क हैं जिन्हें निपटा के फिर हॉस्पिटल। हटो चंबी, फास्ट। कहाँ पे हैं जीणू भैया? हमारा आउटसाइड जो चूल्हा एरिया है ना, इसको थोड़ा एक्सपैंड करना है। तो अगेन ये स्लेट, बांस और ऐसे लकड़ी का बना है, तो बिना कोई मलबा किए हम इसको एक्सपैंड कर पाएंगे इसी मटेरियल को रीयूज़ करके, थोड़ा मटेरियल और ऐड करके। नमस्ते जी, फाइनली आ गए। मैं आपको गांव में रहने के फ़ायदे बता था ना, गांव में रहने के नुकसान भी ये हैं कि भाई लोग अपना जब मन होता है तभी काम करते हैं, तब नहीं जब हमें ज़रूरत होती है। हॉस्पिटल में घुसते ही तो इतनी सारी प्लानिंग होती है, वो तो मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा, वो बोरिंग सी हो जाती है। अब हमें ज्योति एक ऐसे एरिया में लेके जाएगी जहाँ पे हमें वैसे आना जाना अलाउड नहीं है। तो अंदर से भी खोल रखा है, हाँ रास्ता तो अंदर से। एक्चुअली अंदर से हम डायरेक्ट उस कमरे में नहीं जा सकते, गेट तो बाहर से ही है। हाँ तो अंदर से हम जाएंगे बाहर से उस कमरे में। काम कर दिया है इसको बाहर से, हमें घूम के जाना पड़ेगा। इस समय बाय द वे हम हॉस्पिटल की पीछे वाली साइड हैं।
किसी ने ताला भी लगा दिया। मैंने सुबह चेक करवाया इसको कि खुला रन अभी। मैं चाबी लेकर आती सर एक मिनट। तो यहाँ पे पपी है ज्योति है डॉगी है? पपी है सर, बहुत छोटा सा पपी और है। आया कैसे? ये जो हमारे तियारा से 4 पपीज रेस्क्यू किए थे हमने एक साथ। 2 को मैगेट वुंड था, 2 को स्किन कंडीशन थी, उनमें से एक पपी है। ये वो पपी है जब मैं कल शूट कर रहा था तो मुझे बीच में एक कैनल में दिखा था ना कि एक हल्की सी पूप या वॉमिट, ये वही है? हाँ जी ये वही है। ओके, तो ये ब्लीच है या चूना है? सर ये वाला ब्लीच है, आइसोलेशन में मैंने ब्लीच ही रखवा। पार्वो हो, डिस्टेम्पर हो, कुछ भी, तो वो ब्लीच से मर जाता है। इसमें थोड़ा सा वॉमिट करके रखा है, देखिए। तो बेचारा बहुत ही, मैं बहुत ज़्यादा पास नहीं जाऊंगा इसके, ये बहुत ही सैड लग रहा है। अब पार्वो डिस्टेम्पर केसेस हम पहले नहीं ले पाते थे, हमारे पास आइसोलेशन नहीं थी। गुड थिंग इज कि इसने खाना खाया है, देखिए, है ना। तो अभी इतना सीवियर अभी कुछ भी सिम्टम नहीं आया है। हम पहले से ही इसको सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, हाइड्रेशन पूरी रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम ORS दे रहे हैं इसको, ओरल रिहाइड्रेशन, और इसकी फ्लूइड थेरेपी भी चल रही है साथ में। अच्छा, एक चीज़, ये हमारा पहला केस आया ना, तो हम इसके लिए पूरी तरह अभी सेटअप नहीं है। अब जैसे हमारा जो सिंक है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ऑपरेशनल है, ये सब ये भी स्टिकर वगैरह सब उतरना पड़ेगा वापस बाहर जाते हुए भी, ताकि ना हम इस कमरे में कोई इन्फेक्शन लेके आएँ और ना ही हम यहाँ से इन्फेक्शन कोई लेके जाएँ। ऐसे सोना बच्चा, सोना मेरा मन सोना है सजा रहा है। यहाँ पे तो फुल ऑन सुबह पार्टी चल रही है। ये आप सब लाइन लगा क्यों खड़े हो राधा? तो हमारे पास फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स पे प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार जो सुबह की ट्रीटमेंट है वहाँ की दवाइयाँ फार्मेसी से निकल रही हैं। सर यहाँ पे कल रेस्क्यू आया है बुली, और मैं 4-5 दिन से जो मैंने आपको बताया था ना कि आरती के नेबर्स का डॉग है जिसको सीवियर स्किन कंडीशन है, ट्रीट नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो हमें इन्वॉल्व हो जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। अभी मैं आप ही को ढूंढ रही थी, मैंने कहा मुझे इतना बुरा लग रहा है इस डॉग के लिए। मैंने उनको बोला कि मुझे बुली दिख नहीं रहा, तो उन्होंने मुझे बोला कि अमृतसर भेज दिया है और मेरा भाई इसका ट्रीटमेंट करवाएगा। और ये पहली बार नहीं है ये अंकल ऐसा कर रहे हैं। मिलने एक बार बूली से जाके, काफी जलील बात है ये। ट्रीटमेंट कराने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन छोड़ आ सकते हैं डॉग को। हम लोग कल इसको रेत से 7 किलोमीटर नीचे जाके लेके आए हैं। तो बाय द वे मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया ज्योति को, तो आप जानते हैं आरती हमारे यहाँ सबसे पहले जब हमने शुरू किया था तो वॉलंटियर किया था इसने, फिर हमारे साथ काम भी किया था, अब ये फिर हमारे साथ वॉलंटियर कर रही है। हाँ सी ये वही डॉग है, इसके सर पे जख्म भी है वो वाला जो पुरानी चोट का है। उन्होंने ना अभी रिसेंटली एक हस्की लाया है, वो उसको पाल लिया और इसको वो अपग्रेड कर लिया उन्होंने। भाई पुराना कुत्ता छोड़ो और नई ब्रीड ले आओ जो ट्रेंड में है। जो लोग ब्रीड डॉग खरीद के लाते हैं, भाई एक जो अबैंडन डॉग है उसको घर दे दो यार, और वो भी तब जब तुमसे पाला नहीं जाता, खरीद के तुम ले आए, तुमने खराब किया किसी को। हमने इसका नाम अभी नहीं रखा ना, तो इसका नाम क्या है? बुली। चलो ये अच्छा है कि ये उनके चंगुल से तो छूट गई। वैसे भी बंधी रहती थी बालकनी में अपनी, और अभी वो हस्की भी वैसे ही बंधा रहती है। पूंछ नहीं रुक रही उसकी। अच्छा आरती आपको पहचानती है? मेरे डॉग्स की फ्रेंड है ये। मैं पूछ रही हूँ कि अभी अंकल का हम कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास एक हस्की भी है, ये पहले भी मेरे 8 पपीज को कहीं रिलोकेट कर चुके हैं और मुझे बोल चुके हैं कि नाले में बह गए, तो बरसात में नाला है। कर सकते हो, वो है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स जो एक्ट है उसके तहत आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। फिर वही है कि कितना आप फॉलो अप करोगे। पहली जब FIR होगी और प्रूव हो जाता है तो उनको 50 रुपये का जुर्माना है, पर सेकंड FIR हुई जब अगर उनके अगेंस्ट, तो फिर वो जेल जा सकते हैं। जो भी इसको खुजली है ना, स्किन स्क्रैप होगा, उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा कि भाई किस तरह की बीमारी है, उसके अनुसार फिर इसका ट्रीटमेंट चलेगा। भाई ये मेंज भी हो सकती है, मेंज के आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है कि उसमें यीस्ट इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो इसीलिए आप बिना सोचे समझे बस कोई स्किन की ओरल दवाई नहीं दे सकते। हाँ ये टॉपिकली भी आप ये चीज़ें लगा सकते हो, कोकोनट ऑयल, नीम ऑयल, हल्दी, पर अगर वो चीज़ें काम नहीं कर रही तो फिर आपको किसी वेट को ही दिखाना पड़ेगा। अब मैं आपको तीसरे रेस्क्यू से मिलवाता हूँ। उसके लिए तो वो जो बच्चा है पास वाले गांव से यहाँ पे आ ही गया था और टीम को ले गया था। इसका नाम रिशु है ना? इसका नाम ऑलरेडी वहाँ पे रिशु रखा हुआ है लोगों ने। उसको रिशु रिशु बोलते हैं तो हमने रिशु रख दिया। बच्चे छोटे बच्चे, ये तो काफी फ्रेंडली है बहुत। ओहो फंसा रखा है देखो, यहाँ मैगेट होंगे, सो डॉग बाइट हुई होगी और उसके बाद इन्फेक्शन, मैगेट्स, यहाँ पे नीचे में थोड़ा ज़्यादा स्वेलिंग है और उसमें पस है। ये तो क्विक रिकवरी वाला काम है। रिशु
कितनी देर में से स्मेल आ रही है, नहाता नहीं है तो बिल्कुल भी। डॉग्स गीले हो जाते हैं, उनकी स्मेल अलग ही होती और है। ज़्यादा आने लग जाते हैं। यार ये लोग हमारे पे बहुत बहुत ज़्यादा निर्भर है, जो डोमेस्टिकेटेड पशु है ना, जिन्हें हमने अपने पे निर्भर बना लिया और फिर अबैंडन कर दिया। टाई उतार रही है ज्योति इसकी। ये पट्टी थी जिसकी इसने पहले बोट टाई बना ली है। नहीं, इसने पूरे पैर में फंसा रखी थी, मतलब पूरा लिपटा हुआ था, तभी सीधा बैठा था ये, तभी उठा नहीं, पूरा पैर फंसा हुआ था इसका। जैसे अब हमारे को स्प्लिंटर भी लग जाता है, हम फोर्सेप्स वगैरह लेके निकाल लेते हैं, किसी ऐसी जगह होता है कोई फ्रेंड निकाल देता है, पर ये लोग कुछ भी हो जाए ये हमारे पे निर्भर है। कल आपको पता है अजगर मेरे को शाम को जाता दिखा ना, कल खाना नहीं डलवाया तो बाहर निकला था फिर हमारे साथ साथ खाना ढूंढने। अब आप देखो, आप कहोगे कि भाई कितनी गलत बात है, आप खाना नहीं डाल रहे, पर देखिए हम अपने लिए प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर सकते। आप देखो ना, आप एक ह्यूमन हॉस्पिटल ले लो, अब वहाँ से कोई बंदा जाने को तैयार ना हो तो वो क्या करेंगे, वो उसको फैसिलिटी देनी बंद करेंगे ना, ताकि वो वहाँ से रवाना हो। चलो तुम भी बाहर जाके बैठो, अंदर बैठने की आदत पड़ जाएगी तुम्हें। लेहड़ से हमारा गाँव है ही कितनी दूर, आ जाएगा ये। क्या हो गया, इसको उठा क्यों लाए हो? मैं कह रही हूँ कि अपने केज में भाई बहनों के साथ बैठ रहे हैं ना, तो वो पैर रख रहे हैं इसकी चोट पे और ये रो रहा है। भाई बहनों का काम ही नहीं। टू मेनी पपीज हैं, टू मेनी मदर डॉग्स हैं। सी हमारा बगीचा कितना हरा भरा है। बाबा रे, और ये सब एक साथ चिल्लाना शुरू करेंगे अभी, अगर आप एक को भी प्यार करोगे तो। ये सारे इसके भाई बहन हैं। ये ऊपर धर्मशाला से आए थे, किसी ने रोड पे अबेंडन किए थे, मदर नहीं थी इनके साथ में। पपीज की बात हुई है ना, तो राधा आपको सारे पपीज की हिस्ट्री भी बता देगी और क्या करना है वो भी बताएगी। स्टार्ट राधा, बताओ। ये ममता के बच्चे हैं, जब ममता रिकवर हो जाएगी तो उसी के साथ जाएंगे। ममता जो यहाँ डॉग है केनल में, ये जो पिटबुल है हमारी मयूरी, उसके बच्चे हैं। ये बच्चे बहुत ज़्यादा फीड कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको वैसे भी वो मिल्क फीवर हो गया है दोनों माओं को, तो बच्चों को हमने सेपरेट किया हुआ है। ये तो नीचे से वो कोई आश्रम वाले हैं जो छोड़ के, इसको स्किन का इशू है, उसके लिए यहाँ पे है। ये जब ठीक हो जाएगी ये तो नीचे आश्रम में जाएगी ना दोबारा। कुछ चीजें जिनका हमारे पास कोई समाधान नहीं है भाई। पपीज जिस स्पीड से आते हैं उस स्पीड से अडॉप्ट नहीं होते। फिर उसके बाद होगा एग्रेसिव डॉग्स, हमारे पास कोई समाधान नहीं है। डीसी साहब को भी मेल लिखी है, कोई जवाब आया नहीं। फिर उसके बाद जो गाय बैठ जाती है उसका भी हमारे पास कोई इलाज नहीं है, तो हम इन चीज़ों पे फोकस ही नहीं करना आते। हमारा फोकस है सबसे पहले हम करना आते हैं स्टरलाइजेशन, फिर रेस्क्यू, रिकवरी, रिलीज। काव शेड में डीप क्लीनिंग चल रही है ये, लेकिन गाय बैल कम इसलिए क्योंकि बाहर घूम रहे होंगे ना कुछ। भाई अब आज मौसम ठीक है, फिर जो गाय बैल हैं कुछ जिनका इलाज हो गया, जो खाना खा बैठे हैं, वो अपना बाहर पैर स्ट्रेच कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। और वो जो उधर अंजीर के पेड़ के पास खड़े हुए हैं ना, अंजीर खा रहे हैं, वो हैं वानी और सयानी। बेमौसमी बरसात होए जा रही है, तभी ये सारा कीचड़ हो गया है। और ये चल पड़े, मुझे बंद करना पड़ेगा दरवाजा अंदर से। भाई फिक्स खत्म है उस पे। ये देखो, नहीं छोड़ना, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ना। ओके, मैं तो शिवानी ऐसे ही खड़ी थी। क्या हो गया है? वो देखो यार, हाँ, तो एक गमला गिरा है। ओके, मुझे लगा पता नहीं कौन सा भी पहाड़ गिर गया, आसमान गिर गया है। रॉबिन, आपको भी पता है ऐसे एलोवेरा वाले एक थोड़ा एलोवेरा है भी नहीं, वो मिनी एलोवेरा यार, एग्जैजरेट करी थी, अतिशयोक्ति।